नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आजम खान पार्टी की धड़कन है। इस मुलाकात पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी बड़ा बयान दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है, क्या आजम की पार्टी में हैसियत बढ़ेगी या वो राजनीति को अलविदा कहेंगे? अखिलेश और आजम की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने, आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। अखिलेश और आजम की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने? क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से नाराज हैं आजम? 2027 चुनावों में क्या होगी आजम खान की रणनीति? आजम खान और अखिलेश यादव की 4 साल के बाद मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर दिया है। जेल से रिहाई के करीब 16 दिन के बाद यह मुलाकात हुई। इसे सिर्फ भावनात्मक मिलन नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी भी माना जा रहा है। मुलाकात में जो भावनाएं सामने आई वो मीडिया में पूरी तरह से नहीं दिखाई गई। दोनों ने गले मिला, भावुक बातें की और साझा बयान देना तक शामिल है। लेकिन इसके पीछे का सियासी संदेश और रणनीति कहीं ज्यादा जोरदार है। एक तरफ तो यह दर्शाता है कि आजम खान अब एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में लौट सकते हैं और दूसरी तरफ यह संकेत है कि सपा नेतृत्व को मुस्लिम वोट बैंक खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से सेफ रखना है। और इस बैठक को लेकर सपा के भीतर भी मतभेद उभर कर सामने आने वाले हैं। कुछ मंत्रियों ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है और कहा है कि ये एक चुनावी सौदा या मुस्लिम वोट खींचने की एक चाल हो सकती है। जब आजम खान जेल में थे तब कोई भी प्रभावशाली मुलाकात नहीं हुई। अब अचानक इस वक्त मुलाकात करना राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, जो आजम भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आजम ने अखिलेश से अकेले मुलाकात की। ना उनके बेटे उनके साथ थे, ना बहू, ना पत्नी, जिससे आजम ने बता दिया कि यह मुलाकात सियासी है। इसमें मुलायम के साथ जो रिश्ते थे वो रिश्ते अखिलेश के साथ नहीं है। यानी ये साफ संदेश आजम खान ने दे दिया। इससे पहले आजम खान ने खुद को अपराधी कहकर उन मुकदमों की याद दिलाई जो उन पर लंबित हैं, और उनसे पहले उन्होंने ये साफ इशारा किया था कि उनकी नाराजगी भी पार्टी नेतृत्व को याद रखनी चाहिए कि वो उनसे नाराज हैं। यानी अखिलेश से उनकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुलाकात ऐसे बैकग्राउंड में हुई है जो ये संदेश देती है कि दोनों पक्षों को राजनीतिक मजबूरियों ने एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की है। यानी सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये दोनों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए आजम का बॉडी गेस्चर क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि वो अखिलेश से अब भी खफा हैं और अखिलेश यादव चाहे कितने भी हाथ जोड़ लें, कितना भी गिड़गिड़ा लें, लेकिन अभी आजम खान अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। ये मुलाकात साफ करती है कि समाजवादी पार्टी में भावनात्मक मेलजोल के साथ साथ नए सियासी समीकरण बनाने की जुगत अखिलेश यादव लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आजम खान शामिल नहीं है। यह संकेत देती है कि आजम खान न सिर्फ अस्तित्व में लौटना चाहते हैं बल्कि अगले चुनावों में वो निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि असली फैसला रामपुर में उपजे समीकरण और पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति से ही तय होगा, चाहे वो आजम को बड़ा मंच देना हो या अखिलेश नेतृत्व को स्थिर करना हो। अखिलेश की आजम से मुलाकात मजबूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आजम खान के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। इससे पहले उन्होंने आजम खान से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि वो पार्टी की धड़कन है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने आजम खान के परिवार पर इतने मुकदमे लाद दिए हैं कि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम भी ये दर्ज होने चाहिए। इस सरकार में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। आजम खान साहब पुराने नेता हैं, दरख्त हैं, उन्हें न्याय मिले। आजम खान के परिवार पर सबसे ज्यादा केस लगे हैं, गलत केस लगे हैं, बेटा, पत्नी, सब पर झूठे मुकदमे लगे हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी एक परिवार पर लगे हैं, वो आजम खान है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में सरकार बनने जा रही है। पीडीए की आवाज बुलंद हो रही है, हम आगे लगातार मिलते भी रहेंगे।
एक दिन पहले आजम खान ने कहा था कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। अखिलेश के पहुंचते ही यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पुलिस ने मीडिया वालों को आजम खान के घर के बाहर ही रोक दिया। जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा, सपा कार्यकर्ताओं में जोरदार जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन ने मंगलवार से ही अलर्ट जारी कर दिया था। पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार मौके पर स्थिति की समीक्षा करते रहे, जबकि खुफिया विभाग ने भी इलाके में निगरानी बढ़ा दी। क्यों खास है अखिलेश का आजम को दिया तोहफा? अब चलिए उस तोहफे का भी जिक्र कर लेते हैं जो अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मुलाकात में दिया। जी हां, इसको लेकर सियासी हलकों में राजनीति काफी गर्मा गई है। यूपी की सियासत में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे 2027 के चुनाव की वेतरणी पार करने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव के लिए आजम खान कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पीडीए के ए यानी अल्पसंख्यक वोट को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव हर जुगत लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 23 महीने जेल में गुजारने वाले आजम खान से मुलाकात करने तक वो रामपुर पहुंच गए। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी की राजनीति को एक संदेश दिया। इस मुलाकात के दौरान आजम को अखिलेश ने तोहफे में एक पेन दिया है, जिस पर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। अखिलेश यादव की गिफ्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि आजम खान के खिलाफ लगाए गए आरोप और केसों में ज्यादातर जमीन पर कब्जे के मामले हैं। अवैध कब्जे के लिए लोगों को धमकाने के भी आरोप आजम खान पर लगे हैं। आजम खान ने खुद को मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर जैसे केसों का मुद्दा उठाते हुए वो मीडिया में नजर आ चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने खुद को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से भी ऊपर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया वाला तंज कसा था। दरअसल पूरा विवाद मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। रामपुर में इसे युवाओं के लिए एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में भी स्थापित करने की उन्होंने बात कही। हालांकि इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी थी, जो सवालों में आ गई और इस पर सवाल उठे। सरकार में रहते हुए आजम खान पर लोगों पर दबाव बनाकर जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 2019 में उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाने लगे। आजम खान के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तब उस पर राजनीति और ज्यादा गरमाई। अखिलेश यादव के पेन गिफ्ट के जरिए आजम खान ने शिक्षाविद वाली छवि को उभारने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर भी इसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आजम खान ने गरीबों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो कदम उठाए, उसी वजह से राजनीति के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद उन पर फर्जी केस दर्ज कराए जाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ फर्जी केसों की लाइन लगा दी गई। संख्या की बात की जाए तो ये राजनीतिक परिवार पर दर्ज केसों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाला होगा। अखिलेश इस प्रकार के बयान के जरिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को यहां पर कहें कि एक तरह से संजोते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का ये पेन यूपी चुनाव 2027 से पहले अल्पसंख्यक वोट बैंक पर हस्ताक्षर के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को धार देकर 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की जुगत लगा रहे हैं, जिसमें आजम खान की भूमिका अब महत्वपूर्ण बनती हुई दिख रही है। आजम की देहरी पर नाक रगड़ने पहुंचे अखिलेश। इधर इस मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और आजम खान से मुलाकात को लेकर करारा सियासी हमला बोला है। राजभर ने इस मुलाकात को अखिलेश यादव की राजनीतिक मजबूरी करार दिया, तो वहीं दावा किया कि यह समाजवादी पार्टी में आजम खान की हनक और उनकी पकड़ का नतीजा है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि आजम खान की शर्त थी कि अखिलेश उनकी देहरी पर जाकर नाक रगड़े और अखिलेश रामपुर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री राजभर ने अखिलेश यादव के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम खान करीब 23 महीने तक जेल में बंद रहे, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। उन्होंने व्यंग किया कि जेल से छूटते ही उन्हें साधने पहुंच गए। ये दिखाता है कि अखिलेश यादव को अब वोट बैंक बचाने की चिंता सता रही है। राजभर ने दावा किया अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि कहीं आजम खान और शिवपाल सिंह यादव मिलकर कोई नई सियासी चाल ना चल दे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में अब भी आजम की स्थिति मजबूत है और अखिलेश को इसी टूट का डर सता रहा है।
वो यहाँ ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश का रामपुर जाकर आजम खान के दरवाजे पर माथा टेकना इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी में अब भी आजम खान की हनक और उसका प्रभाव बरकरार है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम की नाराजगी का असर पहले ही दिख चुका है, जब उनकी गिरफ्तारी के बाद रामपुर की सीट सपा के हाथ से छिन गई थी और तब अखिलेश यादव चुप थे। आजम पूछ रहे हैं तेरा क्या होगा अखिलेश। राजभर ने आजम खान के राजनीतिक रुख पर टिप्पणी की, जिनका बीएसपी या कांग्रेस में जाने की अफवाहों पर अभी तो संशय बरकरार है। उन्होंने आजम खान के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने अखिलेश से अकेले मिलने की बात कही थी। राजभर ने फिल्मी अंदाज में तंज कसते हुए कहा, रामपुर जाकर अखिलेश ने यह संकेत दिया है कि अब वो कमजोर स्थिति में हैं और आजम खान जैसे सीनियर नेता की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये वही स्थिति है जैसे फिल्म शोले में गब्बर सिंह ने कहा था, तेरा क्या होगा कालिया। अब शायद आजम खान भी यही कह रहे हो, तेरा क्या होगा अखिलेश यादव। क्योंकि इस मुलाकात को लेकर जो सियासी बयानबाजी यूपी में छिड़ी है, उसने एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। इस नैरेटिव में अखिलेश यादव पूरी तरह से कमजोर और बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान की शर्तों पर ही अखिलेश यादव ने ये मुलाकात की और बाखूबी उन शर्तों को निभाया भी। अब चाहे अखिलेश यादव कितना भी कहते रहें कि आजम खान समाजवादी पार्टी की धड़कन है, लेकिन इस धड़कन ने साफ संकेत दे दिया है कि वो ये मुलाकात आज अखिलेश से कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सियासी मकसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।